Ladies and gentlemen, here we are in conversation with the makers, cast, crew of yet another movie that is making the waves. According to IMDb, it's perhaps one of the most looked forward to current genre of movies, which is slated to release on the 7th of July. Bahattar Hure, the title itself attracts a certain amount of controversy and attention. The makers have also had a fair share of it already before the movie hits the theaters. But let's try and understand from them the thought process, the approach, and the motive behind making the film that's already won a national award. So let's not forget that. So let's start with introducing all of them. Captain Gulab Chand Panwar is one of the producers. Namaste, sir. Thank you very much. Sanjay Puran Singh, director of the movie. I'll come to some of the questions already in my mind. He's a person who needs no introduction. It's a fanboy moment for him. I'm a fan of his body of work. Pawan Malhotra ji, thank you so much. And Ashok Pandit, good friend. A lot of times panelists on our shows, but today he's the co-producer of the movie, so he's with us. Captain साहब, ये पंगा लेने का आइडिया कहाँ से आया? मैं पहले आपसे वही शुरू करता हूँ। पंगा अगर आप कहें लाइटर नोट पे तो वो आदत का एक हिस्सा है कि पंगा लेते ही रहें, इसीलिए पायलट बने, इसीलिए नौकरी छोड़ के एविएशन का बिजनेस स्टार्ट किया और इसीलिए फिल्मों का प्रोडक्शन का काम शुरू किया। लेकिन मैं बहुत लकी रहा कि शुरुआती दौर में ही जब ये चर्चा चली कि फिल्म बनानी है, कुछ करनी है, तो संजय से मुलाकात हुई और ये कि निहायत अलग तरह की फिल्म लेकर के बनाने की तैयारी में थे। हम लोग मिल गए और हमने शुरुआत कर दी बिना ये चिंता किए कि क्या अंजाम होगा। तो ये स्टोरी आपके पास कौन लेके आया? संजय? हाँ जी। और आपके पास ये स्टोरी कौन लेके आया? देखिए, Who got it? जो घटनाएं हो रही थी, आसपास हो रही थी, आप हर चीज़ को नोटिस करते हैं एज अ फिल्म मेकर, एज अ क्रिएटिव पर्सन, आपके नज़र रहती है। तो हमेशा से मैं इस चीज़ पर फिल्म बनाना चाहता था, टेररिज्म के ऊपर। लेकिन जब तक आप हमेशा ये ढूंढते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, किस नज़रिए से उसको कहना चाहते हैं, तो वो सही बात और क्यों कहनी है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो लगातार बहुत सारे आइडियाज़ आपके जहन में रहते हैं, बिकॉज आप मल्टीपल चीज़ों पर काम करना चाहते हैं। तो ये एक यूनिक पर्सपेक्टिव जिस दिन मुझे मिला, बस उस दिन से फिर उसके बाद में ये मेरे लिए था कि इस पर ये फिल्म ज़रूर बनानी चाहिए। मैं ये जानता था कि काफ़ी मुश्किलें जो हैं वो आएंगी मुझे इस फिल्म के दौरान, चैलेंजेस की लोग, क्योंकि स्पेशली जिस दौर में ये कहानी सोची थी वो तकरीबन 2010-2011 की बात थी, जब ये पहली बार ये थॉट आया था। उसी दौरान मैंने कैप्टन साहब को ये बात बताई थी, नरेट किया था, और उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। अगले दिन उन्होंने बोला कि चलिए इसके ऊपर हम काम शुरू करते हैं। पर कैप्टन साहब को अप्रोच करने से पहले मैं ये जानता था कि अगर ये फिल्म मुझे करनी है तो क्या ये वाकई वो कहानी है जिसके लिए मैं बहुत सारा वक्त गुजारने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि इतना समय, क्योंकि कमिट करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद लगातार उस थॉट के साथ में रहना रात दिन, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है। तब तक अपने आप को मोटिवेटेड रखना, हर रोज़ सुबह उठ के आपको लगता है कि ये वो फिल्म है जो आप कहना चाहते हैं, तो हर बार अगर आपका जवाब हाँ में है, तो ये वो कहानी थी जो मुझे बहुत मोटिवेट करती रही। और ये पर्सपेक्टिव, स्पेशली टेररिज्म के जिस पहलू को मैं कहना चाहता हूँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 2011 से आप इस स्टोरी के बारे, यू थिंकिंग अबाउट इट सिंस 2011? जी। एंड यू बीन वर्किंग ऑन इट सिंस देन? बिल्कुल। मतलब फिल्म तैयार हुई 2019 में, क्योंकि जब ये तैयार थी उसके जाने के बाद में हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर गए, मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोविड ने हिट किया, और कोविड की वजह से ये रहा कि सब कुछ लॉकडाउन में चला गया। 2 साल तो यूं ही निकल गए, इंटरनेशनल फेस्टिवल वगैरह के सर्किट में भी हम ज़्यादा नहीं जा पाए, तो बहुत नुकसान हुआ। लेकिन फिर उसके बाद में बीच में ये भी एक ऑप्शन था कि आप OTT पर चले जाएँ, वो एक क्योंकि बहुत लोग देख रहे थे। पर कहीं पर ये फिल्म तैयार की गई थी इस नज़रिए से कि ये बड़ी स्क्रीन पर आए, क्योंकि हर फिल्म मेकर की ख्वाहिश होती है कि बड़ी स्क्रीन पर उसको देखा जाए। सलीम लंगड़े पे मत रो, भाग मिल्खा भाग, तो 72 हुए गुरुदेव। हाउ डिड यू से यस टू दिस? मैंने तो, इन्होंने जब मुझे स्टोरी सुनी, खत्म हुई, इन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा मैं करूंगा, पर आप कब से शूटिंग कर रहे हो? इस तारीख तक मेरे पास डेट्स नहीं है। इफ यू आर रेडी टू वेट, ही सेड वी विल वेट। So I was on. You didn't think कि भाई मरवाओगे क्या? नहीं, पर मुझे अभी भी लगता है कि भाई काय की ऑब्जेक्शन है। इनफैक्ट जिस तरह से इस आदमी ने सिनेमा बनाया है, अरे सिनेमा लवर्स टॉक अबाउट दिस फिल्म, द वे ही इज शॉट इट, द वे ही इज अनफोल्डिंग द स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंगली डन। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट सिनेमा। ऑब्जेक्शन, भाई पहले फिल्म तो देख लो।
फिल्म देखी नहीं, आप ऑब्जेक्ट करने लगे। इनको तो इतना प्यार मिला है, पीपल आर गिविंग हिम सो मच ऑफ लव ऑन सोशल मीडिया। जरूरत से ज्यादा हो गया। भाई ब्लैक फ्राइडे भी लोगों ने रुकवा दी थी ना, ब्लैक फ्राइडे भी रुकवाई थी लोगों ने। No, they're getting so much love. No, Sanjay, you must not have thought Sir, that मेरे such people exist who would have gone and figured out your family lineage, threatened not just you but your mother, and with so many with sexual assault and all. सर So much love. मेरे इनबॉक्स भरे हुए हैं, हर रोज नए नए तरह से ये चीज़ें आ रही हैं। मतलब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक दुखती रग पर हाथ रख रहा हूँ, ये बात तो हम जानते थे, लेकिन मुझे लगा था कि समझदार लोग हैं हर तरफ हमारे समाज के अंदर, जो कहीं पर ये समझते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अब टेररिज्म की बात कर रहे हैं, इसके अंदर दूसरे एंगल कहाँ से आ गए जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि फिल्म देखने के बाद में और वो इंटेंट समझ में, हालांकि अगर आप देखेंगे तो हमारे ट्रेलर में, पोस्टर में, कहीं पर भी इस पोस्टर के ऊपर जो हमारे पीछे चल रहा है, इसमें मुंबई की स्काई लाइन है जहां से धुआं निकल रहा है ब्लास्ट के बाद। उस पर किसी की नजर नहीं गई, लेकिन वो बुर्का क्लड जो नजर आ रही है सिर्फ उनको देखा जा रहा है, उसके नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, पर आपने भी तो you also I should also say that you put the burqa and the ladies ahead and the picture of Mumbai in the foreground. उल्टा कर दिया होता तो फिर सबकी नजर उस पे जाती। देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से वो जो उस ब्लास्ट के बाद में निकलता हुआ जो धुआं है, उसके अंदर जन्नत देखी जा रही है, तसव्वुर किया जा रहा है उसका, और वो ख्वाहिश जो है वो वहां से गुजर के वहां पहुंचने की है। You know, Anand, you said a very interesting thing. Why don't we explain to people? जैसे संजय ने आपको explain किया कि what is the backdrop of thought process behind the poster. My approach to looking at the poster itself changes the moment I understand. So the point is, what are you trying to convey? Anand, the point is, I'm being very honest in telling you, the point is not explanation, because the people who are objecting to it or raising a voice against them, against this, they are professional opposers. And they don't need an explanation, because if they needed explanation, they would have waited for this. So they are professional abusers, professional criticizers. ये कैसे हो गया? They take the entire film towards a religion. They created a kind of a atmosphere where we ourselves were confused कि यार ये film तो ये है नहीं, ये हमको एक film का अलग ही perspective सुना रहे हैं. When we are continuously saying, Sanjay has been on the top of his voice, Pawan, all of us be continuously saying that this film is based on terrorism. We are exposing all those forces, all those powers, so-called powers, those structures who are supporting terrorism. We are exposing terrorism and all those people responsible for the business of terrorism. Let me tell you honestly, the way Sanjay has directed this film, made this film, it is on a different level altogether. The way he has played with the characters, technically the film is far excellent. I'm talking as a director, you know, it's gone on a different level altogether. And he has created characters. There's a lot of honesty in the film. So all those people who are calling us propagandists, Islamophobia and all that, they are the people who had actually thought that entire the agenda which they run. I'm talking about my film industry, the makers in my film industry, who have been continuously accusing, abusing Bhattarune, Kashmir Files, Kerala Story. In festivals they are talking about it. Critics in the media are not reviewing the films like ours. They say this is not film only. तो ये जो bias है और ये जो गुस्सा है हमारे प्रति और ये जो दुश्मनी है हमारे प्रति, जिस किस्म का माहौल इन्होंने हम लोग के लिए क्रिएट किया है, हम तो इतना ही बोलते हैं कि आप हमें कुछ भी बोलिए, आप हमारी फिल्मों के बारे में कुछ भी बोलिए कि ये एजेंडा है, ये इसका भक्त है, दिस बीन फाइनेंस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल दैट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखकर तालियां बजा रहे हैं. Pawan ji, do you believe that there are certain groups in society who are open to criticism, who will admit something is wrong and then acknowledge it, and there are other groups who don't want to talk about it, they just want to brush it under the carpet because they believe it will broad brush the entire community in the same way. आपको लगता है ये रियलिटी है? एंड perhaps that's where it all stems. बार-बार बोल रहा हूं, अभी एक ही बंदा काफी है. I appreciate that film. I'm telling people to watch it. Article 15. Yeah, Article 15. I stand by that film. I'm telling people to watch it. And बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो जो आप कह रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनको समझा दिया गया है कि अगर आप इस तरफ खड़े हो जाएंगे या इसको सपोर्ट कर देंगे तो आप इंटेलेक्चुअल नहीं रहेंगे. जो ठप्पा लगा हुआ है. Correct.
है नहीं है, वो अलग बात। काफका, जॉन पॉल सॉर्त्रे बताने से नहीं, अगर आपको ये दिखता नहीं है तो आप में बेसिक नॉलेज भी नहीं है भाई। या फिर जो लोग इसके आगे जो बोल रहे हैं ना, ये एजेंडा है, आपका एजेंडा है। और मैं बार बार बोलता हूं, मैं एज एन ऑडियंस कश्मीर फाइल्स देखने गया और मुझे लगा कि इसमें इतना क्या शोर मचा रही है, तो कुछ दिखाया ही नहीं जो इतने सालों में हुआ। और अगर किसी को कश्मीर फाइल कोई भी बोलता है कि इट्स अ लाई, जो बहुत सारे लोगों ने बोला, तो भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दोस पीपल। What pains filmmakers like Sanjay or me or actors like Pawan or Faustin Vipul or Vivek or anybody for that matter who's making a different kind of cinema which they want to make, that directors, well-known critics, well-known filmmakers, well-known technicians from our industry, well-known producers whom we have never abused for their film, they are coming out in the open, and I don't know why, the kind of language they are using for the films made by their colleagues. That is the problem. It is a matter of concern, I agree. But Gulab Singh ji, let me ask you this. There will always be people who will disagree with you. Yes, always. Some people may just be quiet. Yes. They will not talk about it. Some people will be very vocal and they'll come out and outright do everything to humiliate you. Yes. And what is your solution to this? Should you get bogged down? Should you get affected by it? Or should you just march on, mask to mask? I think we should not get affected. And if somebody needs a kind of explanation, if there is some confusion, at any given point we feel that somebody is confused and out of the confusion, he's raising the alarm, we must always go ahead and try and explain them. But even if we are aware of that it is only an agenda to criticize and to stand against the ideology and the thought, then let it be. एक बात कहना चाहता हूँ, कल जो हम जेएनयू गए, जेएनयू में फिल्म दिखाने गए, तो जो मेरा अनुभव था, मैं बहुत अभिभूत हूँ उस चीज़ से और मैं जीवन भर शायद भूल नहीं पाऊंगा। हमने देखिए, हम सब लोग नेशनलिस्ट हैं और नेशनलिस्ट होना गुनाह नहीं है। ये एक अलग बात है कि एक तबका नेशनलिस्ट होने को भी गुनाह बोलता है। हाँ, क्योंकि वो नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म में डिफरेंस दिखाने की कोशिश जिस देश में रह रहे हैं, जो आपकी माँ है, जहां आपको सांस ले रहे हैं, आप देखो ना अफगानिस्तान में क्या हो रहा था, फ्रांस में क्या हो रहा था। अगर आपका देश ठीक नहीं है, आप देश सुरक्षित नहीं है, क्या करेंगे आप? पैसे का, समाज का, परिवार का सब समाप्त हो जाएगा। तो देश सुरक्षित होना चाहिए, देश के लिए इज्जत होनी चाहिए, देश के लिए कुर्बानी देने का जज्बा होना चाहिए। मैंने जेएनयू के बारे में जो सुना था वो ये था कि ये वो जगह है जहाँ पे ये नारे लगाए गए कि देश के टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, जहाँ ये नारे चले वहां पर। उस जेएनयू